आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सैलरी आने से फाइनेंशियली फ्री रिच बन सकते हैं? मतलब आपके अपने घर में आपकी सैलरी या आपके अगल बगल आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि किसी की सैलरी बहुत अच्छी है, फिर भी वो इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं है? आप एक सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, पैसा तो कमा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन मंथ एंड तक पैसे सारे खत्म भी हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, पॉइंट वन, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सैलरी और वेल्थ दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग को लगता है जो सैलरी होती है वही वेल्थ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैलरी जो होती है ना, वो हमें अपने महीने के जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, उससे हम लोग सैलरी बोलते हैं। जो हमने किसी के यहाँ जॉब किया, हमारे उसके रिगार्डिंग उसने हमें पैसे दिए, वो हो गई हमारी सैलरी। लेकिन वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होते हैं वो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट जो हम लगाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जिससे हम सोचते हैं कि हाँ, ये हमारा फ्यूचर को सिक्योर करेगा, हमारे फ्यूचर के लिए इनकम क्रिएट करे। वो होता है वेल्थ। सैलरी क्या है ना, वो रुक जाती है। मान लीजिए आपका कल जॉब नहीं है तो वो सैलरी रुक जाएगी, आपको दोबारा सैलरी नहीं आएगी। लेकिन वेल्थ क्या होता है? आपने वो इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे, और वो इन्वेस्टमेंट आपको आज भी पैसा देगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। याद रखिए, सैलरी टेम्पररी होती है, लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। और आज की अर्निंग से ज्यादा जरूरी है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, है ना? कहीं कल कुछ भी हो तो उसके लिए आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट टू है कि लाइफ स्टाइल का बहुत ज्यादा चेंज हो जाना। कि बहुत लोग देखते हैं कि देखिए, मान लीजिए आपकी जॉब है, आप सैलरी पे है, लेकिन आपकी जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, वैसे ही आप देखेंगे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है। कुछ ऐसी चीजें जो पहले तो आप नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपकी अब सैलरी बढ़ चुकी है, इनकम बढ़ रही है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर रहे हो। जो चीजें आप बोलते हैं ना, शॉपिंग बेटर कर रहे हो, तरीका रहने का अलग कर रहे हो, ट्रैवलिंग, सेविंग, ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा कर रहे हो जो कि आप शायद पहले नहीं कर रहे थे। तो सैलरी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल भी तो चेंज हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, एक ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इनकम जब बढ़ती है ना, तो हमारा लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड होने लगता है, तो वहां पे भी वो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए वो पैसा रुक नहीं पाता है। हमें लगता है हमारा इनकम बढ़ा है, लेकिन देखा जाए तो वो कुछ दिन के बाद वो वापस से एक्सपेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है। इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग वही की वही हो रह जाती है हमारी। ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम डोर की तरह ही रहता है, और महीने के एंड में फिर वही हालत हो जाता है कि पैसा नहीं आता है। सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना क्यों रिस्की है? अब हम लोग थोड़ा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि सिर्फ एक ही इनकम सोर्स से क्यों हमें रहने से हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आपकी जॉब्स को लेके सिक्योरिटी है ये जरूरी नहीं है। आजकल वैसे भी जॉब जॉब को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हमारा जो है मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस में है तो बिजनेस कभी भी स्लो डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस में अप एंड डाउन लगे रहते हैं, या कोई भी और रीजन है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे रीजन हैं जो कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए कोई भी बोलते हैं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक ही सैलरी पे डिपेंड रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। अब ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, मतलब आपने कभी भी कहीं इन्वेस्ट किया है ना, या अपने किसी भी स्किल्स को आप इम्प्रूव कर रहे हो, या आप साइड बाय साइड कुछ ऐसा वर्क करते हो जो आपके लिए बोलते हैं ना आपके स्किल्स के थ्रू वो हो रहा है और उसे करने में भी आपको अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ साइड से इनकम सोर्स रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आप फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो। चौथा जो पॉइंट है वो है फिनेंशियल प्लानिंग। आज से ही अपने लिए प्लानिंग कीजिए, है ना? आज का सही ज्ञान कल का फिनेंशियल पहचान हो सकता है।
क्योंकि देखिए आज से अगर जब आप प्लान करते हो, आप बजट बनाते हो, आप इमरजेंसी के लिए फंड रखते हो, कुछ सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस लेते हो या फाइनेंशियल गोल बनाते हो, तो ये छोटी छोटी चीज आपके लिए फ्यूचर को सिक्योर कर रही है धीरे धीरे। क्योंकि जब फ्यूचर में ये सारी चीजें आ रही है तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आपकी तैयारी ऑलरेडी से है। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसको आपको जरूर सीखना चाहिए, जैसे कि आज के वक्त में आपको पता है सब कुछ डिजिटल है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिजिटल सीखना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सीखना है आपको। एक ये चीज आप कर सकते हैं कि सेल कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, नॉलेज लेनी है फाइनेंशियल की। इस तरीके की चीज अगर आप करते हो, आप अपने स्किल्स को नहीं करते हो, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली नई अपॉर्चुनिटी खुलती है, और नई अपॉर्चुनिटी जो है वो नए फ्यूचर के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए स्किल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। और ये करना क्यों होता है? ताकि आपका जो डिसीजन है आप सही तरीके से ले पाए, आपके पैसे की वैल्यू आपको जो है ठीक तरीके से समझ आए, फ्यूचर सिक्योर होगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप ही आएगी, है ना। पांचवा पॉइंट है वो रोड मैप जिसे आप फॉलो करके अपने अच्छे वेल्थ की तरफ बढ़ सकते हो। तो क्या कर सकते हैं आप? अपने इनकम बढ़ाइए, सेविंग प्रायोरिटी दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ जरूर सेव कीजिए उसमें से। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा नहीं है सिर्फ बचाने से ही काम चलेगा, क्योंकि अगर आपके पैसे बचे हुए हैं तो उतने पैसे, जब मान लीजिए आपने 100 रुपए बचाए तो 100 रुपए तो बचा है, लेकिन वो 100 रुपए कभी बढ़ेगा नहीं। इसलिए थोड़े पैसे को आप इन्वेस्ट भी कीजिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपको कल भी रिटर्न दे। न्यू स्किल सीखिए, सीखिए और डेवलप कीजिए, क्योंकि देखिए आपके स्किल्स ही आपके फ्यूचर में हेल्प करने वाली है सबसे ज्यादा। तो स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, और एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाइए। तो दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि सैलरी सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं देता है। उसके लिए आपको अपने वेल्थ पे काम करने की बहुत जरूरत है। आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए आज ही से, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, सही प्लानिंग कीजिए, डिसिप्लिन के साथ वर्क कीजिए, अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए और लॉन्ग टर्म बजट के बताइए लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए। इससे आपका फ्यूचर और आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का छोटा स्टेप आपका कल बेटर कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स और ऐसी वुमेन जो कि अपने घर में कुछ नया करना चाहती हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं समझ पा रही है, तो वो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें मैं बताने वाली हूँ कि फिनेंशियली स्ट्रांग जो वुमेन होती है उनकी कौन सी ऐसी 5 हैबिट है जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अलग बनाती है और उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से